हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल KSC राउरकेला। और हम लोग का क्या हुआ था, बीच में थोड़ा सा टेक्निकल एरर था तो हम लोग रेगुलर क्लासेस नहीं कर पा रहे थे। अभी स्टिल थोड़ा सा फिर भी प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन क्लासेस लाइव नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो भी हम लोग 2-3 दिन में हम लोग कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन लाइव क्लासेस करने के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ रिकॉर्डेड वीडियो हम लोग थोड़ा आप लोगों को देते हैं, उसमें थोड़ा हम लोग क्लासेस कर लेते हैं क्योंकि बहुत दिन से हम लोग का क्लास बंद पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जहाँ पे इसको हम लोग छोड़े थे इसको हम लोग वहीं से कंटिन्यू करते हैं हम लोग। जैसे कि मैं आना आप लोगों को लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, वही डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े थे, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ये सब हम लोग पढ़ते आ रहे थे। तो आज क्या करते हैं, वही डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत सबको ये होता है कि फॉर्मूला कैसे याद रखें, क्या करना है। कोशिश करते हैं कि ज़्यादा याद नहीं करते हैं, एटलीस्ट 10-15 या 20 फार्मूला भी याद रख लेंगे ना तो हम लोग का डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग का डिफरेंशिएशन हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं कुछ इसका फॉर्मूला है। आज हम लोग ज़्यादा नहीं 10 फार्मूला देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कितना क्या हम लोग याद कर पाते हैं, ठीक है। तो पहला आप लोग कुछ फॉर्मूला इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आप लोग इसको कुछ फॉर्मूला देख लीजिए यहाँ पे। इसको हम लोग थोड़ा याद कर लेंगे तो हम लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग इसके बाद जितने प्रॉब्लम करेंगे हम लोग को ईजी होगा हम लोग को समझने में। पहला देखो, d/dx ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस वन। आई थिंक आप लोगों को क्लियरली ये विजिबल हो रहा होगा, तो फिर भी आप लोगों को एक बार फिर रीडिंग कर दे रहा हूँ। सेकंड वन है d/dx ऑफ a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर x इंटू लॉग a। थर्ड वन है d/dx ऑफ e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x। एंड d/dx ऑफ कॉन्स्टेंट, कोई भी कॉन्स्टेंट का आपका डेरिवेटिव निकालेंगे तो जीरो आता है। जैसे कि मान लीजिए आपका d/dx ऑफ 2 लिखा हुआ कहीं पे, d/dx ऑफ 2 हो गया, या d/dx ऑफ कुछ भी हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे उसका आंसर हमेशा जीरो ही आता है, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन ये जीरो ही आता है, ये तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखिए, d/dx ऑफ साइन एक्स क्या आता है, कॉस एक्स। d/dx ऑफ कॉस एक्स आता है माइनस साइन एक्स। d/dx ऑफ टेन एक्स आता है सेक स्क्वायर एक्स। d/dx ऑफ कॉट एक्स आता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। d/dx ऑफ सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एंड d/dx ऑफ कॉसेक एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसका फॉर्मूला का रट्टा नहीं मारना है आप लोगों को, जस्ट खाली क्या करना है, इसको 2-3 बार रीडिंग कर भी देंगे ना आप लोगों को फॉर्मूला याद हो जाएगा। और डेरिवेटिव के इतने ही तो फॉर्मूला आपका क्या बोलेंगे, सबका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको इतना भी याद कर लेंगे तो आपका डेरिवेटिव में ऑलमोस्ट आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आज हम लोग इतने ही सीखते हैं, ज़्यादा नहीं सीखते हैं फॉर्मूला, ठीक है। इतने फॉर्मूला पे हम लोग बेस करके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे कि देखिए फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, d/dx ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस n है, सॉरी n माइनस वन है। सपोज आप लोगों को कुछ इस तरह से दिया हुआ होगा, कुछ फंक्शन होगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा। d/dx ऑफ f ऑफ x होल टू द पावर n है, ठीक है। कुछ इस तरह का हम लोगों को कुछ फंक्शन दिया हुआ है, तो इसका क्या होगा। देखिए सेम फॉर्मूला हम लिखेंगे, सेम फॉर्मूला जो भी, देखिए पहला हम लोग क्या, x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या है, n x टू द पावर n माइनस वन है। एग्जैक्टली यहीं पे वही चीज़ होगा, n इंटू एफ ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस वन। देखिए सेम चीज़ हम लोग लिखे यहाँ पे, वहाँ पे x था, यहाँ पे एफ एक्स लिखे हैं। खाली लास्ट में इतना आप इसको जोड़ दीजिए, d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। खाली लास्ट में आपको जोड़ना है d/dx ऑफ एफ एक्स। अगर वो फंक्शन एफ एक्स में दिया हुआ हो तो, अगर ओनली x दिया हो तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिख सकते हैं n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। अगर वो एफ एक्स दिया हो तो आप वहाँ पे लिखेंगे n इंटू एफ एक्स टू द पावर n माइनस वन इंटू d/dx ऑफ एफ एक्स। सब कुछ सेम चीज़ करना है, खाली आप लोगों को खाली d/dx ऑफ एफ एक्स लास्ट में, उसमें लास्ट में इसको जोड़ देना है, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल d/dx ऑफ, अगर मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2x टू द पावर, सपोज हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 2x टू द पावर 2 लिख देते हैं, ठीक है। 2x टू द पावर 2 लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, x और एफ एक्स, ये डेरिवेटिव में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को एक ये दिक्कत होता है कि सर हम लोग पहचाने कैसे, कौन सा किसको कहाँ पे x फॉर्मूला यूज करें, कहाँ पे एफ एक्स यूज करें। अरे कुछ नहीं है, देखो जहाँ पे आपको ओनली x दिखाई दे उसको x ही ट्रीट करो,
और जहाँ पे x के अलावा और कुछ उसके साथ जुड़ा हुआ, कोई भी चीज़ उसमें जुड़ा हुआ, उसको आप लोग एफ ट्रीट कीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, ये 2 एंड x, यहाँ पे दो चीज़, यहाँ पे 2 एंड x है, तो ये आप कंप्लीटली इसको आप ट्रीट करना होगा, हम लोग इसको एफ हम लोग सोचेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे अगर ओनली हम लोग का x होता तो वो x के बराबर होता, पर यहाँ पे 2x है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं इसको और एक वे में कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 2 लिखा, ठीक है। देखिए ये दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पे केवल x है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे x है, तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे x है तो नॉर्मल हम लोग का जो फॉर्मूला था वही हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, लेकिन इस जगह पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2x हम लोग, यहाँ पे खाली x नहीं है, x के साथ 2 भी मल्टीप्लाई हुआ क्या हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, जो हम लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला पता था, जैसे देखो तो आप लोगों का देखो स्क्रीन में पहला ही फॉर्मूला क्या लिखा था, जैसे आप लोगों को डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 है, तो यहाँ पे वही चीज़ हम लोग लिखेंगे 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 मीन्स 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है, या तुम लोग डायरेक्टली इसको 2x भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम लोगों का हो गया एक्स टू द पावर 2 के लिए। अगर उसी तरह हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे 2x होल स्क्वायर, 2x होल स्क्वायर का हम लोग यहाँ पे देखो अदर देन x है, ये मतलब fx है, कंप्लीट फंक्शन fx है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जैसा था जो फॉर्मूला में यूज किए, सेम चीज़ को लिखेंगे, खाली लास्ट में एक डी बाई डी एक्स ऑफ fx जुड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू एफ हम लोग का क्या है 2x है, 2x टू द पावर 2 माइनस 1, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे हम लोग का एफ एक्स क्या काम कर रहा है, एफ एक्स देखो ये 2x वाला टर्म एफ एक्स काम कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, ठीक है। यहाँ ये स्टेप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी क्या करना है, क्योंकि जब तक ये डी बाई डी एक्स टर्म नहीं खत्म होता, जब तक आप लोगों को आप जब प्रॉब्लम सिंप्लीफाई करेंगे, जब तक आपको डी बाई डी एक्स दिखते रहेगा, तब तक इसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 इंटू 2x टू दी पावर 2 माइनस 1 क्या होता है, वही 1 होता है, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, 2 इंटू 2x ही लिख देते हैं, पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। और यहाँ देखिए d बाई डी एक्स ऑफ 2x है, जब कभी भी आपको नॉर्मल जब डेरिवेटिव कर रहे हैं, आप अगर कोई भी कांस्टेंट अटैच हुआ है, अगर वो आपका बाहर आ सकता है तो उसको लेके आ जाइए, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट आपका अगर यहाँ अटैच हो कोई फंक्शन के साथ और वो आपका इजीली बाहर आ जा रहा है तो उसको लेके आइए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख सकते हैं, अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखिए क्या होता है 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, 4 इंटू 2 8, ये 8x आया, देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1 होता है। अगर आपको इतना देखिए हमेशा अगर ये नीचे वाला और ये वाला सेम रहेंगे तो इसका हमेशा 1 लिखे, ठीक है, ये 1 हो जाता है। जैसे कि आप अगर यहाँ कुछ ऐसा आपको दिखे डी बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर आपको दिखे ना, तो इसका आंसर भी आपका 1 ही आता है, लेकिन ये अभी मत देखिए, तो बाद में देखिए, ठीक है। तो 8x इंटू 1 आया, दैट इक्वल टू 8x। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो कहाँ पे कैसे x लिया जाता है, कहाँ पे fx लिया जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर में आ गया। x मतलब सिंपली जहाँ पे x लिखा हो उसको हम लोग x ट्रीट करते हैं, लेकिन x के अलावा कुछ भी उसमें जुड़ गया, कुछ में उसमें पावर वगैरह कुछ भी आ गया तो उसको हम लोग fx ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किसको क्या लेना है, ठीक है। ठीक है, देखिए मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, e टू दी पावर माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं, e टू दी पावर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर माइनस एक्स। देखो आप लोगों के स्क्रीन में देखो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे आएगा, देखो e टू दी पावर माइनस एक्स मतलब देखिए हम लोग जो थर्ड वाला देखिए e टू दी पावर x इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, e टू दी पावर x ही आता है डेरिवेटिव में, बट यहाँ पे क्या है e टू दी पावर x तो नहीं पूछा है, यहाँ पे आपको पूछा हुआ है e टू दी पावर माइनस एक्स, इसका मतलब ये हम लोग का आ गया e टू दी पावर fx हो गया, इसका मतलब हम लोग ये हो गया d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर fx, ये चीज़ हम लोग को हो गया इसका मतलब, क्योंकि वहाँ पे सिंपली x नहीं है, वहाँ पे x के साथ और कुछ उसमें जुड़ा हुआ है, माइनस जुड़ा हुआ है, मतलब उसको हम लोग fx ही ट्रीट करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला सेम ही रहता है, खाली लास्ट में आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जुड़ जाता है। जैसे कि आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या आता है, ई टू द पावर एक्स ही आता है,
तो यहाँ भी वही सेम चीज़ लिखेंगे, ई टू द पावर एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। बस इतना ही हम लोग को एक्स्ट्रा हम लोग को ऐड करना है, खाली डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इसको हम लोग को जोड़ना है, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह यहाँ पे आके देखते हैं, तो ये हम लोग का क्या होगा, सेम थिंग ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, हम लोग का यहाँ पे एक्स एफ एक्स क्या काम कर रहा है, यहाँ पे एफ एक्स हम लोग का ये चीज़ हम लोग का काम कर रहा है, यहाँ पे माइनस जो पावर एक्स है ना, ये हम लोग का एफ एक्स का काम कर रहा है, ये वाला, ठीक है, ये हम लोग का एफ एक्स का काम कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, क्लियर। ई टू द पावर माइनस एक्स हुआ। अब देखिए मैं आप लोगों को बोला था कोई भी आपका डी बाई डी एक्स में जहाँ आपको कांस्टेंट वगैरह कुछ भी आपको दिखे तो उसको बाहर ले आइए सीधा। तो यहाँ पे माइनस एक्स, आप यहाँ से माइनस को डायरेक्ट बाहर भी ले सकते हैं, तो इसको हम लोग बाहर ले आते हैं, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अगर ये दोनों सेम आपको दिखा मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू 1 इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब उसी तरह देखिए मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिखाया, उसी तरह आपको देखिए आपको अगर सपोज यहाँ पे मैं आपको पूछूं यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एफ एक्स क्या होगा, आपको पता है कोई भी फंक्शन आप देखिए सेम डेरिवेटिव जितना आपका फॉर्मूला पढ़ेंगे जो स्क्रीन पे दिया हुआ है उसी फॉर्मूला को लेके आप एफ एक्स का भी फॉर्मूला खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो आप घर में ट्राई कीजिएगा आप लोग एफ एक्स का फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि देखिए साइन एफ एक्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेम फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो हम लोग यहाँ पे कॉस लिखेंगे, एक्स के जगह पे एफ एक्स डाल देंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, दिख रहा है यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। बस हम लोग यही चीज़ करना है, कॉस एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला को हम लोग एफ एक्स में ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा आइए, ठीक है, और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर कॉस एक्स, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर कॉस एक्स। तो इसको हम लोग देखो क्या करना है, ई टू द पावर एक्स का ही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे जो हम लोग को जैसा था, फॉर्मूला क्या कहता है उसमें ई टू द पावर एक्स होता ही है, तो हम लोग ई टू द पावर कॉस एक्स लिखेंगे क्योंकि ये हम लोग का एफ एक्स है, अदर देन एक्स है तो ये हम लोग का एफ एक्स के टर्म में आ गया, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब तक ये डी बाई डी एक्स खत्म नहीं होता था तब तक हम लोग इसको सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। ई बाई टू द पावर कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपका, ये तो देखिए हम लोग को पता है कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या होता है कॉस एक्स का डेरिवेटिव, स्क्रीन में देखिए क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ये फॉर्मूला सब 1-2 बार आप लोग देख लेंगे, बार बार तो याद हो ही जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सजा के लिख देते हैं, इसको ई माइनस साइन एक्स इंटू ई टू द पावर कॉस एक्स, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। और एक प्रॉब्लम करके देखते हैं, नेक्स्ट वन, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। पहला तो बात देखिए यहाँ पे देखिए साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, आप लोगों को पता है, देखिए आप लोग जानते हैं वैसे भी साइन एक्स का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, बट यहाँ पे साइन अगर एफ एक्स लग गया तो हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स लग गया मतलब हम लोग को वही साइन का ही फॉर्मूला यूज करना है, खाली हम लोग को थोड़ा सा क्या करना है, लास्ट में डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हम लोग को वहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम लोग करेंगे, सेम चीज़, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं इसको, जब तक ये खत्म नहीं हम लोग करना पड़ेगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अगर देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको हम लोग दोनों को सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, ठीक है। फिर से अगेन इसको लिखते हैं कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अब देखिए पहला जो टर्म क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्म में है,
और आपको पता है n वाला फॉर्म में क्या होता है, 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 जो कि 1 ही होगा, ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, 1 क्या होता है आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको फाइनली लिख सकते हैं 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो इसी तरह मैं आप लोगों के लिए और 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप लोग उसको ट्राई कीजिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए। पहला है क्या है, सबका डेरिवेटिव निकाले, ठीक है, e टू द पावर 3x, सेकंड वन है e टू द पावर ax प्लस b, थर्ड वन है log ऑफ cos x, फोर्थ वन है e टू द पावर रूट ओवर ऑफ 2x, देन फिफ्थ वन साइन इंटू e टू द पावर x स्क्वायर, सिक्स्थ वन है साइन क्यूब x, सेवेंथ वन है साइन 3x प्लस 5, एट्थ वन है टेन स्क्वायर x, नाइन्थ है साइन ऑफ log x, एंड टेंथ वन है e टू द पावर साइन ऑफ रूट x, ठीक है। अब इसको ट्राई कीजिए और मुझे बताइए, ठीक है। ओके, थैंक यू।